थैंक यू स्टाफ। अब लंच के बाद दूसरा मेज़ शिफ्ट करें। मैं एक नौदरियाफ्त सैयारे पर उतर गई हूँ, जिस पर सदियों से इंसान आबाद हैं। लेकिन इंसानों की ये आबादी ज़्यादातर मेहमानों पर मुश्तमिल होती है। ये मेहमान कमज़ोर, ज़ख्मी, माजूर, पता नहीं किन किन बीमारियों में मुब्तला होते हैं। हमारे सैयारे के मोतबर लोग इन्हें देखते इनका इलाज तजवीज़ करते हैं और मैं और मेरे जैसी बहुत सी दूसरी आबादी इनकी देखभाल में लग जाती है। कुछ दिन बाद ये लोग सेहतमंद होकर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। वो अक्सर वापस मुड़कर भी नहीं देखते। सुनने में आया है वो हमारे सैयारे के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत सी अच्छी बुरी बातें करते हैं। लेकिन हमें तो इस सैयारे पर ही रहना है, अपना काम जारी रखना है। हम किसी दूसरे सैयारे पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि यही सैयारा हमारा घर है। इस सैयारे पर पहुंचने तक का सफ़र बहुत तवील और कठिन था। बस अल्लाह का बड़ा करम हो गया मामू जान कि हम वक्त पर वहाँ पहुँच गए और तिब्बी इमदाद मिल गई। तुम ठीक कहती हो बेटी, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। उस डॉक्टर ने तो कमाल ही कर दिया भाई, अल्लाह उसको अजर दे। और नर्स बाबा जान, नर्स के लिए कोई अजर नहीं? हाँ हाँ, अल्लाह उसको भी अजर दे। फेमिनिस्ट। हक बात में फेमिनिज्म को क्यों ड्रैग करते हो भाई? उस नर्स की वाकई ही बहुत कंट्रीब्यूशन थी बाबा की ट्रीटमेंट में। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अगर वो नर्स ना होती तो शायद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। शाहीन ठीक कह रही है बेटा। भाई नर्स हो या डॉक्टर, खिदमत तो दोनों इंसानियत ही की कर रहे हैं ना। तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? भाई इसकी तो बात ही ना करो, आजकल इसका तो ओढ़ना बिछोना बस किताबें ही किताबें। शाहीन से आगे जो निकलना है अब्बू। ये तो एफएससी के रिजल्ट पर ही पता चलेगा कि कौन आगे निकलता है। देख लेना, मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट पर सबसे ऊपर मेरा ही नाम होगा। बेटा हमारी तो दुआ है कि तुम दोनों ही डॉक्टर बनो और इंसानियत की खिदमत करो। लेकिन मामू जान, बाबा वाले वाक़े के बाद मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं डॉक्टर नहीं नर्स बनूं। नर्स? क्या क्या कह रही हो तुम? नर्स भी कोई प्रोफेशन है? लेकिन मामू जान, अभी तो आप कह रहे थे कि दोनों इंसानियत की खिदमत करते हैं। वो तो ठीक है, मगर नर्स भाई लोग क्या कहेंगे कि हाजी साहब की बेटी और नर्स। मामू जान, लोग क्या कहेंगे मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। बेटा डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट होती है माशरे में, वो नर्स की तो नहीं होती ना। लेकिन मामू जान, हमें यही कॉम्प्लेक्स तो मुआशरे से ख़त्म करने हैं। तुम्हारे मामू ठीक कह रहे हैं शाहीन, हमने सोसाइटी की कम्प्लेक्स खत्म करने का ठेका तो नहीं लिया हुआ। पापा, आप भी ये बात कर रहे हैं? बाप है ना, तुम्हारा भला ही सोचेंगे।
अम्मा, इसमें भले वाली कौन सी बात है? नर्स बनना गुनाह है क्या? कल को तुम्हारी शादी होगी, रिश्ता कहाँ से आएगा? शाहीन बेटा, डॉक्टर बनो, डॉक्टर, ताकि हम भी फख्र से कह सकें कि हमारी बेटी डॉक्टर है। नर्स होंगी तो क्या फिर फख्र नहीं होगा? नहीं होगा। किस बहस में पड़ गई हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ, बात हम इंसानियत की भलाई की करते हैं और सोच। बेटा, बच्चियों के मामले में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैं भी सोच समझ कर ही तो बात कर रही हूँ। हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी जाहिलों की तरह बात करेंगे तो फिर? ठीक है बेटा, फैसला तुम्हारा अपना है, लेकिन फिर भी एक बार ठंडे दिल से सोच लेना। तुम्हारे करियर और पूरी ज़िंदगी का मामला है। बाबा जान, मैं भी तो वही करने चाह रही हूँ जिसकी इजाज़त हमारे दीन ने हमें दी है। दीन कहाँ से आ गए इस मामले में? ग़ज़वात में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात भी तो ज़ख्मियों की खिदमत किया करती थी। पर बेटा, ये भी तो देखो कि कितना मुश्किल प्रोफेशन है ये। कभी किसी टाइम की ड्यूटी, कभी किसी टाइम की ड्यूटी, न दिन का पता न रात की खबर। वो तो डॉक्टरों की ड्यूटियाँ भी ऐसी ही होती हैं मामू जान। बेटा, पर है तो टफ जॉब ना। ठीक कह रहे हैं अबू शाहीन। डॉक्टर हो या नर्स, हालात और ड्यूटियाँ तो दोनों के लिए एक ही जैसी होती हैं। शाहीन बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा जान, आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। आप कल मेरे साथ चलिएगा और आप खुद देख लीजिएगा कि कैसा है ये प्रोफेशन। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन सुबह मैं बाबा को साथ लेकर एक अस्पताल गई जहां हमने नर्सों को काम करते देखा। आपने इनको देखा ये कैसे मेहनत कर रहे हैं। जब इनके पास मरीज़ आता है ना तो एक किस्म का मर गया होता है ये, लेकिन अल्लाह के फजल से इतनी हिम्मत इन लोगों में आ जाती है कि ये दिन और रात एक करके उस बंदे को बचाती हैं। बंदा तो बता नहीं सकता कि मुझे ये सर में दर्द हो रही है, मेरी टांगों में दर्द हो रही है, मेरे फेफड़ों में कुछ हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता। पोटाशियम की कमी है या किसी चीज़ की भी, उसको कोई होश नहीं होता, लेकिन इनको पता होता है। बार बार चेक करती हैं, वो हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, इसकी तमारदारी करती हैं। जब तो बंदा अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। दूसरे दिन ये उठा के बैठा देती हैं। जैसे कि आप लोग अभी बाईपास ऑपरेशन होता हुआ देख कर आए हैं और फिर बाईपास ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट का आईसीयू में शिफ्ट होना भी देख कर आए हैं। और हम सब ने ये देखा कि नर्सिस का यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट रोल था। ये रोल सिर्फ ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ऑपरेशन से पहले ही भी स्टार्ट होता है। नर्सिस ना सिर्फ आईसीयू के निज़ाम में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे अस्पताल के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। और मेरे शोबे में तो ख़ास तौर पे उनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद मरीज़ की निगहदाश्त में ये मुमकिन ही नहीं कि हम उनके बगैर आगे प्रोसीड कर सकें।
अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत ही कम लड़कियां इस शोबे में आ रही हैं। उसकी हाल तो बहुत सारी वजूहत हैं जो कि आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वालिदैन जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जैसे भी हालात से गुजर के, आगे चल के बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। हाँ, देखिए ये आपका सवाल बड़ा अहम है। जैसे कि आजकल आपने फरमाया कि जॉब्स तलाश करने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक इसका बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है और खुशकिस्मती से आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे यहाँ। और आप ये देखें, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हुकूमत की तरफ से तालीम बिल्कुल मुफ्त है। जब कोई बीएससी नर्सिंग करने के लिए आता है तो ना सिर्फ तालीम मुफ्त दी जाती है, बल्कि साथ साथ एक माहाना वजीफ़े की सूरत में रकम भी दी जाती है जो कि 7,000 रुपये तक है। और इसके साथ साथ हॉस्टल में रिहाइश भी मुफ्त दी जाती है। बेसिक नर्सिंग के साथ गवर्नमेंट 16वें ग्रेड की जॉब ऑफ़र करती है, और जब स्टाफ नर्सेज बीएससी नर्सिंग करती हैं तो ये 17th स्केल तक चला जाता है। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है। आप देखिए कि तालीम फ्री है, रिहाइश है, एक माकूल मंथली अलाउंस है, तो उसके बाद एक अच्छा जॉब है। तो क्यों नहीं वालिदैन को अपनी बेटियों को या बेटों को इस शोबे में भेजना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बच्ची जब नर्स बन गई तो फिर क्या सारी ज़िंदगी वार्ड पेशेंट यही है बस? नहीं, कतई ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, बीएससी नर्सिंग या ग्रेजुएट नर्सिंग करने के बाद लड़कियां ना सिर्फ मास्टर कर सकती हैं, पीएचडी भी कर सकती हैं नर्सिंग में। नर्सिंग टीचिंग में हमें बहुत शिद्दत से बहुत ज़्यादा टीचर्स की कमी है और ये उस शोबे को भी ज्वाइन कर सकती हैं। नर्सिंग में भी फर्दर सब स्पेशलाइजेशन है। आप देखिए कि ये लड़कियां कार्डिक सर्जरी में कर सकती हैं, सीसीयू ट्रेनिंग में अपनी सब स्पेशलाइजेशन कर सकती हैं। जैसे कि मैं दिल का सर्जन हूँ, तो ये लड़कियां भी स्पेसिफ़िकली एक ख़ास शोबे से वाबस्ता हो सकती हैं, चाहे वो आई का हो, चाहे दिल का हो, चाहे गुर्दों का हो। तो हर इनके यहाँ भी फर्दर सब स्पेशलाइजेशंस हैं और फिर ये तरक्की करते करते डायरेक्टर जनरल नर्सिंग के ओहदे तक भी जा सकती हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिए कि हमारे नर्सेस ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में भी काम कर रही हैं। ये लड़कियां न सिर्फ मिडिल ईस्ट के ममालिक में जा सकती हैं, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी जा सकती हैं, और जहाँ के वो बड़ी अच्छी सैलरीज हासिल करती हैं। बाबा की मुस्कुराहट मेरे इरादे पर एतमाद का इजहार थी। बीएससी नर्सिंग एक जोहदे मुसलसल साबित हुई। लेक्चर्स, लैब, ट्रेनिंग और वार्ड ड्यूटी। Duct to the liver and it has 3 parts. Gallbladder acts as a amplifier. सबसे पहले जहाँ का ब्लड होगा वो 2 वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। अंदर से आप इसको देखते हो तो इसकी शेप इस तरह की निकलती है। वो क्लॉक है 6 में डेटा, जैसे TDS मेडिसिन है, स्पीड आइसिंग ये 24 आवर का फ्लो चार्ट है। हम चाह रहे हैं हार्ट रेट देखने के लिए, इसमें एग्जिट हो जाए। ठीक है। Emergency treatment and elective treatment. Emergency treatment includes partial gastrectomy.
फिर एक रोज़ एक अनोखी बात हुई। हाँ तो इसमें मसला क्या है? अरे बेटा, आज तक किसी लड़के को देखा है नर्स बनते हुए? अम्मा कैसी बातें करती हैं? अब तो हमारे हर अस्पताल में मेल नर्स नज़र आते हैं, और वैसे भी हमें इनकी बड़ी ज़रूरत है। भैया, मुझे तुम पर फ़ख्र है। 4 साल बीत गए, डिग्री मुकम्मल हुई और मेरी पहली तकर्रुरी का वक्त आन पहुंचा। वो तो ठीक है बेटा, पर इतनी दूर अकेले दिल नहीं मानता बेटा। बाबा, वहाँ मैं अकेली तो नहीं होंगी, मेरे जैसी और भी बहुत सारी नर्सेज होंगी, और वैसे भी वहाँ पर महफूज सरकारी रिहाइश है, तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। बादी याद है, पेशेंट रेडी है।